मौसमियाती तब्दीलियां भी मकई की फसल को मुतासर कर रही हैं और फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बन रही है। इस साल भी किसानों की 30 से 40% फसल मुतासर हुई है। अक्सर इलाकों में एकदम गर्मी आने से फसल की पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त हमारे साथ साइंटिफिक ऑफिसर आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मेज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उनसे पूछते हैं कि इसका आखिर हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर फरमाइएगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या मौसम का अचानक गर्म हो जाना है, इससे मकई के काश्तकार किस तरह नंबरद आज़मा हो सकते हैं? अगर टेम्परेचर मकई के अंदर 35 या 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो जो मकई का नार हिस्सा तो होता है जिस पे पोलन ग्रेन बनता है, जिसको हम टेसल बोलते हैं, और वो ड्राई हो जाता है, पोलन कम बनता है या डेड हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ग्रेन फॉर्मेशन कम होती है। आमिर शहजाद साहब, ये बताएं कि पोलिनेशन तो इस साल तकरीबन हो गई थी, क्या हीट की वजह से कर्नल अबॉर्शन भी हो सकती है? जी बिल्कुल। मकई का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें ये अच्छा ग्रो करती है वो है 26 से लेकर 35-36 तक। अभी आपने देखा होगा जो हमारा टेम्परेचर है 40 प्लस चला गया, 45-44 तक। तो जैसे टेम्परेचर 40 प्लस क्रॉस करता है तो इसमें कर्नल अबॉर्शन भी होती है। ग्रेन पहले तो ग्रेन कम बना ना पोलिनेशन की वजह से, जो बन गया था उसके अंदर भी अबॉर्शन हाई टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से हो जाती है और दाना हमारा पिचक जाता है। सर हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? क्या हमें अपने बीज में R&D करने की ज़रूरत है या किसानों को अपने प्रैक्टिसेस चेंज करने की ज़रूरत है या जो फसल की काश्त का वक्त है वो बदलने की ज़रूरत है? सर इसका हल ये है कि एक तो आपने टाइमली सोइंग करनी है। कोशिश करें आप 20 जनवरी से लेकर 10 फेब के अंदर सोइंग करें। दूसरे नंबर पे अगर हीट स्ट्रेस आती है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस आती है, तो इरिगेशन का दौरानिया कम कर दें। कोशिश करें इरिगेशन 5-6 दिन बाद लाजमी लगाएं। अच्छा से ये फरमाएं कि इस वक्त हमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है मकई के काश्तकारों को, वो फाल आर्मी वर्म का है और इसके अलावा शूट फ्लाई का अटैक आता है। और ये जो फाल आर्मी वर्म है इस वक्त सुपर इंसेक्ट बन चुका है और किसान भी इसके ऊपर काफ़ी तजर्बात कर रहे हैं, जहरों का मिक्सचर बना के डालने। तो इदारा इसके ऊपर क्या इक़दाम कर रहा है और फाल आर्मी वर्म को बेहतर तरीके से साइंटिफिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नंबर 1 पे शूट फ्लाई का इस सीज़न में अटैक ना होने के बराबर होता है, इसलिए इतना इशू नहीं। अगर आए तो एक स्प्रे करने से ही ख़त्म हो जाता है। मेन मसला आ रहा है हमारा फॉल आर्मी वर्म का, जो कि 2018 या 19 में हमारी साइंसदान में पाकिस्तान में पहली मरतबा हमारे अदारे के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था इसको। कैसे ही आपकी फसलें जर्मिनेट करना है तो आपने पेस्ट स्काउटिंग आप अपने ऊपर लाजमी कर लेनी है। एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पेस्ट स्काउटिंग लाजमी करें, क्योंकि इसका जो ईटिंग स्टाइल वो बहुत फास्ट है। ये 1-2 दिन के अंदर ही फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। जैसे ही आपको लार्वी हालत नज़र आए तो अगर फसल छोटी है उसके ऊपर स्प्रे करें। अगर फसल आपकी 3-4 फीट की होगी है तो उसकी जो कॉम्पल होती है उसके अंदर आप जहर डाल दें। दानेदार जहर कॉम्पल में डालने के बावजूद स्प्रे करना है? नहीं, अगर दानेदार जहर उस हालत में डालें जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो चूँकि फसल अगर छोटी हो या ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर तो दानेदार जहर डालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर दानेदार जहर डाल दी फिर स्प्रे नहीं करनी। अगर दानेदार जहर डालने का मरला अभी नहीं आया फिर आपने स्प्रे करनी है इसको लाजमी। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।